दोस्तों आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सदना नाम का एक व्यक्ति रहता है। पेशे से कसाई है, बहुत ही धार्मिक है और ईमानदार भी है। जहां तक उसके धार्मिक होने का प्रमाण हम लें तो उसके धार्मिक होने का प्रमाण हम यहाँ से ले सकते हैं कि जब वह मांस को भी काटता है तब उसके मन में सिर्फ एक ही ध्यान चलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार सदना कहीं जा रहा था। उसका पैर अचानक एक पत्थर से टकराता है। वह नीचे देखता है कि अरे ये क्या है। उस पत्थर को वह उठाता है और देखता है, लेकिन उसको यह नहीं पता है कि यह पत्थर उसके लिए आने वाले जीवन में चमत्कारी पत्थर होने वाला है। वह इस बात पे ना गौर करते हुए इस बात पे ध्यान देता है कि चलो किसी नहीं तो इसको बांट के रूप में प्रयोग कर लेंगे, और वह उस पत्थर को अपनी जेब में रखता है और वापस आ जाता है। अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना करके फिर अपने वही काम पे लगता है, मांस वगैरह काटने के लिए। जब वह मांस काटता है, जैसे ही वह उस पत्थर को दूसरी साइड में रखता है और इधर वो जितना वजन रखता है वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। कुछ दिनों तक उसके बात यह समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ दिन बाद उसको यह तो ज्ञात हुआ कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह पत्थर एक चमत्कारी पत्थर है। आने वाले समय में वह यही करता रहा। जैसे जैसे बात ये गांव में फैलती चली गई, लोगों के बीच में यही चर्चा होने लगी कि सदना के पास एक ऐसा पत्थर है जो चमत्कारी है। सदना भी यह बात जान गया था कि अब यह पत्थर साधारण तो नहीं है, चमत्कारी है, क्योंकि एक तरफ मैं इस पत्थर को रखता हूं, दूसरी तरफ उतने ही वजन का मैं मांस रखता हूं, यह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे लोग आने लगे, उसकी बिक्री बढ़ती गई, वह भी खुश होने लगा। एक दिन यह बात एक ब्राह्मण को पता चलती है। ब्राह्मण सोचता है कि आखिर में यह है क्या। वह सदना के दुकान पे जाता है, दूर खड़ा हो जाता है और यही विचार करता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि उसे यह डर था कि अगर जो मैं उसकी दुकान के पास में गया, क्योंकि मांस और मछली कटता है तो मेरा धर्म भी भ्रष्ट हो सकता है। आखिरकार बात एक चमत्कारी पत्थर की थी जो उसको देखने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ब्राह्मण जी मन में एक विचार करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और जाते हैं, देखते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि जैसे ही उस पत्थर पे पड़ती है, वे तुरंत कहते हैं, सदना क्या है ये। सदना बड़े ही भावुक होकर बोलता है कि अरे पंडित जी ये कुछ नहीं है, ये मुझे रास्ते में मिला। ब्राह्मण कहता है, रास्ते में मिला? तुम जानते भी हो ये क्या है? सदना, नहीं प्रभु, यह मेरे लिए तो बांट स्वरूप है, मैं क्या जानूं ये क्या है। लेकिन हाँ, ये है चमत्कारी, क्योंकि मैं जितना वजन इधर रखता हूं यह उतना ही वजन तौलता है और उतने ही भार का हो जाता है। अरे सदना, यह पत्थर नहीं, सालिग्राम है, सालिग्राम। क्या सालिग्राम? हाँ सदना, यह सालिग्राम है, इसे तुम नहीं प्रयोग कर सकते हो। सदना बड़ा ही भावुक हो जाता है, पंडित जी के पैर छूता है और उन्हें बोलता है कि ये आप ही ले जाओ, क्योंकि मेरे तो प्रयोग का कुछ है नहीं। देखो सदना, अब इस पत्थर का प्रयोग तुमने बांट के स्वरूप में किया है और मांस मच्छी से भी इसको तुमने वो किया है, तो मुझे पहले तो इसकी पूजा करनी होगी। पंडित जी उस पत्थर को ले करके अपने घर आ जाते हैं।
उसका पंचामृत से स्नान कराते हैं, उसको गंगा जल से धुलते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर वही जो है अपना प्रतिदिन दिनचर्या में पालन कर लेते हैं। पंडित जी रोज सुबह उठते हैं, बस एक ही मंत्र उनके भी उससे निकलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन की बात है, पंडित जी सो रहे थे। अचानक से उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में सामने नारायण थे। नारायण बोले, ब्राह्मण, जो तुम मुझे यहां लाए हो, तुम मेरा पूजा करते हो, मेरे लिए पाठ करते हो, सारी चीजें तो सही हैं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। ब्राह्मण स्वप्न में ही पूछता है, प्रभु क्या गलती हुई मुझसे? मैं आपकी पूजा अर्चना करता हूं, आपसे इतना प्रेम करता हूं, तो क्या बात क्या है? नारायण बोलते हैं, देखो मुझे सदना के वहां ही रहना है। सदना कैसा भी था, वो पूजा पाठ तो करता ही था। उसने मुझे जिस हिसाब से रखा, मैं यहाँ नहीं संतुष्ट हूँ, मुझे वहीं छोड़ो। ब्राह्मण कहता है, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ब्राह्मण सुबह उठता है और भगवान को स्नान वगैरह कराता है, धूप दीप दिखाता है, फिर जाता है सदना के पास। सदना से बोलता है, देखो सदना, मुझे एक स्वप्न आया और पूरी अपनी कहानी बताता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। सदना को वह जब शालिग्राम देता है तो सदना बस एक ही बोलता है बात कि आज से मैं ये मांस मच्छी नहीं काटूंगा, मैं कसाई का कार्य छोड़ करके सिर्फ भगवान में ही अपने आप को समर्पित कर दूंगा। सदना तब से जो है भगवान का पूजा पाठ करता है और सभी को सिर्फ एक ही शिक्षा देता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कर्मसु को सब्सक्राइब करें।